मैं राकेश ऑफ एसी अकेडमी से। आज हम डिस्टेंस एंड टाइम के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। टाइप 22, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए प्रश्न है एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी की ओर जाती है। ए से बी की ओर जाती है। दूसरी कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से ए की ओर जाती है। बी से ए की ओर जाती है। जब दोनों कारें आपस में मिलती है तो पहली कार दूसरी कार से जब दोनों कारें आपस में मिलती है तो पहली कार दूसरी कार से 40 किलोमीटर की दूरी कम तय करती है तो ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। के बीच की दूरी क्या होगी, यह हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिएगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसे भी हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी की ओर जाती है। दूसरी कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से ए की ओर जाती है। जब दोनों कारें आपस में मिलती है तो पहली कार दूसरी कार से 40 किलोमीटर की दूरी कम तय करती है। ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा। इसे सबसे पहले हम पहले मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। यहां पर एक स्थान है ए, दूसरा स्थान है बी। पहली कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी की ओर जाती है। दूसरी कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से ए की ओर जाती है। जब दोनों कारें आपस में मिलती है, मैंने मान लिया कि दोनों कारें आपस में बिंदु सी पर मिलती है, तो पहली कार दूसरी कार से 40 किलोमीटर की दूरी कम तय करती है। ध्यान दीजिएगा। यहां पर हमें ए से बी के बीच की दूरी फाइंड आउट करनी है। हमें यहां पर ए से बी के बीच की दूरी फाइंड आउट करनी है। ध्यान दीजिएगा। यहां पर हमें ए से बी के बीच की दूरी फाइंड आउट करनी है। ध्यान दीजिएगा। दोनों कारें बिंदु सी पर आकर मिलती है। इसका मतलब यह है कि दोनों कारों के द्वारा तय किया गया समय आपस में बराबर होगा। तो यहां पर पहले कार के द्वारा तय किया गया समय t घंटा होगा। इसी प्रकार से दूसरे कार के द्वारा तय किया गया समय भी होगा t घंटा। ध्यान दीजिएगा। जबकि हम जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुणित
समय, दूरी बराबर होता है 4 गुणित समय। दूरी ए से सी तक की तय की गई दूरी, तो देयरफॉर AC बराबर चाल है 40, समय है t। इसी प्रकार से B से C तक की दूरी BC बराबर होगी, चाल है 50 और समय है t। यहां पर यह आ गया 40t, यह आ गया 50t। हमें फाइनली निकालना है A से B के बीच की दूरी। हमें यहां पर A से B के बीच की दूरी फाइंड आउट करनी है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रश्न में क्या लिखा है। ध्यान दीजिएगा, जब दोनों कारें आपस में मिलती है तो पहली कार दूसरी कार से 40 किलोमीटर की दूरी कम तय करती है। नोटिस कीजिएगा, यहां पर AC और BC के बीच संबंध निकालना है। AC और BC के बीच क्या संबंध है देखिएगा, जब दोनों कारें आपस में मिलती है तो पहली कार दूसरी कार से 40 किलोमीटर की दूरी कम तय करती है। अर्थात पहली कार के द्वारा तय की गई दूरी है AC और दूसरी कार के द्वारा तय की गई दूरी है BC। तो पहली कार दूसरी कार के कंपैरिजन में 40 किलोमीटर कम तय करती है। AC 40 किलोमीटर कम है, अगर BC से 40 किलोमीटर हम घटा देंगे तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। AC की वैल्यू है 40t, BC की वैल्यू है 50t माइनस 40 को इधर लाएंगे प्लस 40, 50t में से 40t जाएगा तो ये आ जाएगा 10t बराबर 40। तो ये आ जाएगा देयरफॉर t बराबर 4 घंटे, अर्थात दोनों कारें आपस में 4 घंटे बाद मिलती है। लेकिन हमें फाइनली फाइंड आउट करना है A से B के बीच की दूरी। तो देयरफॉर AB बराबर होगा AC प्लस BC, AC प्लस BC। AC की वैल्यू है 40t प्लस BC की वैल्यू है 50t, तो यह आ जाएगा आपका 90t। यहां पर 90 इंटू t की वैल्यू है 4 आवर्स, तो यहां पर 9 चौक 36, यह आ जाएगा 360 किलोमीटर। तो इसका आंसर आएगा 360 किलोमीटर। इसी को हम दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी को हम दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने मान लिया पहले कार के द्वारा तय की गई दूरी AC की वैल्यू है, AC की वैल्यू है यहां पर AC की वैल्यू है, इसे हम मान सकते हैं x किलोमीटर। और यहां पर दूसरी कार के द्वारा तय की गई दूरी B से C तक की दूरी को हम मान सकते हैं y किलोमीटर, x किलोमीटर और y किलोमीटर, या आप सिंपली इसे AC और BC भी रहने दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि x और y हम माने। ध्यान दीजिएगा, पहले कार के द्वारा मैंने मान लिया कि A से C तक जाने में लिया गया समय है t1। तो यहां पर आप कोई जरूरी कि x और y मान भी सकते हो और नहीं भी मान सकते हैं। मैं यहां पर नहीं भी मानूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर मैंने मान लिया कि A से C तक जाने में पहली कार के द्वारा लिया गया समय है t1 बराबर, समय बराबर होता है दूरी है AC बटा चाल 40 किलोमीटर, यह आएगा घंटे में। इसी प्रकार से दूसरे कार के द्वारा B से C तक जाने में लिया गया समय t2 बराबर होगा दूरी B से C BC बटा 50, ये आएगा आपका घंटे में। जबकि हम जानते हैं कि दोनों कारों के द्वारा लिया गया समय आपस में बराबर होगा, अर्थात t1 बराबर होगा t2 के। t1 की वैल्यू है आपका AC बटा 40 और यहां पर t2 की वैल्यू है BC बटा 50। आप इसे x y भी मान सकते हैं, तो x मानते हैं तो x बटा 40 और ये होता है y बटा 50। मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, तो देयरफॉर AC बराबर आ जाएगा, यहां पर AC बराबर आप लिख सकते हैं, AC बराबर आप लिख सकते हैं 4/5 BC। तो इनके बीच एक संबंध आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, जबकि यहां पर AC और आपका BC में संबंध दिया गया है,
जब दोनों कारें आपस में मिलती है तो पहली कार दूसरी कार से 40 किलोमीटर की दूरी कम तय करती है, अर्थात AC 40 किलोमीटर कम है। अगर BC से 40 किलोमीटर घटा देंगे तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। AC की वैल्यू हमने निकाला है 4BC बटा 5 बराबर BC -40 को पक्षांतर करेंगे तो -40 इधर आ जाएगा, बराबर हो जाएगा BC, ये उधर जाएगा -4BC बटा 5। तो 40 बराबर ये हो जाएगा 5 एकम 5, तो BC बटा 5। तो देयरफॉर ये हो जाएगा BC बराबर 5 चौक 20, 200 किलोमीटर। यह आएगा 200 किलोमीटर। इस वैल्यू को समीकरण 1 में रखिए। तो समीकरण 1 से AC की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। AC बराबर 4/5 BC की वैल्यू है 200, 5 चौक 20, यह आ जाएगा 4 चौक 16, 160 किलोमीटर। हमें निकालना है फाइनली A से B के बीच की दूरी। तो देयरफॉर AB बराबर ये है AC प्लस BC। AC की वैल्यू है 160 किलोमीटर, BC की वैल्यू है 200 किलोमीटर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 360 किलोमीटर। तो दूसरे मेथड से भी हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी में हम अगला प्रश्न देखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, इसी में हम अगला प्रश्न देखने जा रहे हैं। देखिएगा, एक रेलगाड़ी, कार के जगह रेलगाड़ी लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से A से B की ओर जाती है। दूसरी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से B से A की ओर जाती है। जब दोनों रेलगाड़ियां आपस में मिलती है तो जब दोनों रेलगाड़ियां आपस में मिलती है तो पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर की दूरी 120 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करती है। A से B के बीच की दूरी क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो इसे हम पहले मेथड से सॉल्व करते हैं। एक रेलगाड़ी A से B की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से A से B की ओर जाती है। दूसरी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से B से A की ओर जाती है। जब दोनों रेलगाड़ियां आपस में मिलती है तो पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करती है। A और B के बीच की दूरी क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, मैंने मान लिया कि दोनों रेलगाड़ी बिंदु C पर मिलती है। मैंने मान लिया कि दोनों रेलगाड़ियां आपस में आकर बिंदु C पर मिलती है, तो पहले रेलगाड़ी के द्वारा तय किया गया समय और दूसरे रेलगाड़ी के द्वारा तय किया गया समय आपस में बराबर होगा। जबकि हम जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय, तो यहां पर देयरफॉर AC बराबर पहले रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी। देखिए, जब दोनों रेलगाड़ियां बिंदु C पर आकर मिलेंगी तो इनके इंजन आमने सामने होंगे।
हमें यहां पर ट्रेन की लंबाई से कोई लेना देना नहीं है, यहां पर ट्रेन की लंबाई को ध्यान नहीं देना है। जबकि आगे जाकर जब हम रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे तो वहां पर रेलगाड़ी की लंबाई से संबंधित प्रश्न आते हैं, जबकि इस प्रश्न में रेलगाड़ी की लंबाई से संबंधित यह प्रश्न नहीं है। तो AC बराबर होगा चाल गुणित समय 60t इंटू BC बराबर होगा 50t। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। यहां पर जबकि प्रश्न बोल रहा है जब दोनों रेलगाड़ियां आपस में मिलती है तो पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक की दूरी 120 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करती है। जबकि यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, AC और BC को देखिए, पहली रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी दूसरी रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी से 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। तो ये AC 120 किलोमीटर दूरी अधिक है, तो यहां पर यदि हम BC में 120 किलोमीटर जोड़ देंगे तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर कहीं ना कहीं ये जो A से C तक की दूरी है ये ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा। तो AC की वैल्यू है 60t बराबर BC की वैल्यू है 50t प्लस 120। यहां पर 60t में से 50t जाएगा, यह आ जाएगा 10t बराबर 120। तो देयरफॉर t बराबर हो जाएगा 12 घंटा। हमें निकालना है A से B के बीच की दूरी, तो देयरफॉर AB बराबर होगा AC प्लस BC, AC प्लस BC, AC है 60t प्लस BC है 50t, तो यह आ जाएगा आपका 110t बराबर 110 इंटू टी की वैल्यू है 12। यह आपका आ जाएगा 110 इंटू 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 12 एक यहां पर 12 एक कम, 12 का 2 हासिला 1, 12 एक कम 12 और 1 13, तो यह आ जाएगा आपका 1320 किलोमीटर। यह आएगा आपका 1320 किलोमीटर। इसी को यदि हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी का दूसरा मेथड देखते हैं, देखिएगा। दूसरा मेथड है, यहां पर A से ये है आपका B, AB, पहली रेलगाड़ी की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी रेलगाड़ी B से A की ओर चलती है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। मान लीजिए दोनों आकर बिंदु C पर आकर मिलती है। मैंने मान लिया कि पहले रेलगाड़ी के द्वारा तय किया गया समय है T1 बराबर दूरी, पहली रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी AC बटा 60, ये घंटे में आएगा। दूसरी रेलगाड़ी के द्वारा तय किया गया समय है B से C तक की दूरी तय करने में दूरी BC बटा चाल 50, ये घंटे में आएगा। अब हम जानते हैं कि T1 और T2 दोनों रेलगाड़ियों के द्वारा बिंदु C पर जब वो मिलती है तो उनके द्वारा समान समय तय किया जाएगा, अर्थात देयरफॉर T1 बराबर है T2 के। तो T1 की वैल्यू है AC बाई 60, T2 की वैल्यू है BC बाई 60, BC बाई 50, 0 से 0 काटिएगा तो यहां पर हम निकाल सकते हैं AC बराबर, ये 6 चला जाएगा ऊपर, 6 बटा 5 BC, इक्वेशन 1 दे दीजिए। अब जबकि हम प्रश्नानुसार जानते हैं कि AC और BC में संबंध, जब दोनों रेलगाड़ियां आपस में मिलती है तो पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करती है। यह 120 किलोमीटर की दूरी अधिक है, बराबर करने के लिए इसमें 120 जोड़ देंगे तो यह आपस में हो जाएगा बराबर। AC की वैल्यू है 6BC बटा 5 बराबर, यह है आपका BC प्लस 120, BC को पक्षांतर कीजिए तो यह हो जाएगा 6BC बटा 5 माइनस BC बराबर 120। सॉल्व करते हैं, यह आ जाएगा 5BC, तो यह हो जाएगा BC बटा 5 बराबर 120। तो देयरफॉर BC बराबर 12 पंचे 60, यह आ जाएगा 600 किलोमीटर। इस वैल्यू को समीकरण 1 में रखिए, तो समीकरण 1 से
AC बराबर हो जाएगा 6/5 इंटू BC की वैल्यू है 600। 5 से 5 एकम 5 बचेगा यहां पर 1, 5 दूनी 10, 120, 12 छिक 72, 720 किलोमीटर। हमें निकालनी है फाइनली वैल्यू A से B के बीच की दूरी। तो AB बराबर है AC प्लस BC। AC की वैल्यू हमने निकाला है अभी 720 प्लस BC की वैल्यू है 600। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 1320 किलोमीटर। अर्थात यहां पर A और B के बीच की दूरी है 1320 किलोमीटर।